वाले हैं कि ग्रुप डी स्टाफ जो रेलवे में एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, कौन सा पोस्ट है, हर पोस्ट के लिए सैलरी अलग अलग होती है। आज हम चर्चा करेंगे ट्रैक मेंटेनर 4 पोस्ट के लिए। जैसे ही जो बच्चे नए ज्वाइनिंग होते हैं वो ट्रैक मेंटेनर में जाते हैं तो उनकी पोस्टिंग होती है ट्रैक मेंटेनर 4 में। फिर वो ट्रैक मेंटेनर 3, 2, 1 में जाते हैं, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं ट्रैक मेंटेनर 4 की। तो शुरू करते हैं ये वीडियो और उनकी सैलरी स्लिप के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो न्यू ज्वाइनिंग हो रहे हैं उनके एक दिमाग में एक ये रहता है कि ग्रुप डी स्टाफ की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है। तो रेलवे ग्रुप डी स्टाफ को अच्छी सैलरी देती है, वो हम डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करें ये वीडियो। एक सैलरी स्लिप है मेरे पास, वो डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम नाम को तो ब्लर कर दिया गया है। यहाँ पर जो पोस्ट है, जो डेजिग्नेशन जिसको बोलते हैं, वो ट्रैक मेंटेनर 4 की है। और जो ट्रैक मेंटेनर होते हैं वो डिपार्टमेंट होता है उनका इंजीनियरिंग विभाग के अंदर वो कार्य करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग। पूरा का पूरा काम सिविल वर्क में आता है, इसीलिए इसे सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट कहा जाता है। और ये जो सैलरी स्लिप जिस बच्चे का है वो केक्यूआर मतलब कोडरमा में पोस्ट है। और इनकी जो ज्वाइनिंग है वो अगस्त 2019 की है। अभी 2022 चल रहा है, मतलब 3 साल इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो 3 साल के बाद इनका कितना वेतन बन रहा है उसकी उसकी चर्चा हम शुरू कर रहे हैं। तो जैसे ही जो न्यू बच्चे ज्वाइनिंग करते हैं उनका बेसिक होता है 18,000 रुपये, लेकिन 3 साल के बाद इनकी बेसिक जो बनी है 19,100। हर साल आपका इंक्रीमेंट लगता है, हर हर वर्ष आपका एक इंक्रीमेंट लगता है, वो 2 या 3% बढ़ता है, वो सरकार के अकॉर्डिंग वो काम किया जाता है। तो इनका जो बेसिक हुआ है 19,100 हुआ है। जब ये ज्वाइनिंग किए थे तो इनकी बेसिक 18,000 थी। जो न्यू बच्चे ज्वाइनिंग करेंगे उनकी भी बेसिक होगी 18,000। उसके बाद जो डियरनेस अलाउंस जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है, वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही है 38%। मीन्स 19,100 का 38% अगर हम इंक्लूड करेंगे तो वो 5,921 रुपया आता है। और जो न्यू बच्चे ज्वाइनिंग करेंगे वो 18,000 बेसिक पे उनका 38% डीए बनेगा, मीन्स महंगाई भत्ता 18,000 पे बनेगा। यहाँ पे तो 19,100, क्योंकि ये 3 साल पहले ज्वाइनिंग किए थे। ये हो गया आपका बेसिक 19,100, महंगाई भत्ता 5,921 रुपया, और होम रेंट अलाउंस जिसको एचआरए बोला जाता है वो इनका 1,800 है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा शहर में, अगर आप मेट्रो शहर में, मुंबई में है, दिल्ली में है, तो वो आपका होगा 18 36 5400 रुपया हो जाएगा। और उससे थोड़ा सा कम वाले शहर में आप एम्प्लॉय हैं तो आपका 3,600 रुपया होगा। और ये केक्यूआर मतलब कोडरमा सेक्शन में है, तो ये कोडरमा सेक्शन को जेड कैटेगरी में शामिल किया गया है। मीन्स एक्स कैटेगरी वाले का एचआरए हो जाता है 5400 रुपया, वाई कैटेगरी वाले को हो जाता है 3,600 रुपया, और एक्स कैटेगरी वाले का 1,800 रुपया। तो ये एक्स कोडरमा सेक्शन को एक्स कैटेगरी में शामिल किया गया है, इसीलिए इनका बेसिक, इनका सॉरी, होम रेंट अलाउंस 1,800 रुपया हो गया। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, जो इनका 1,179 रुपया है। जब न्यू बच्चे ज्वाइनिंग करेंगे उनका लगभग 1,000 रुपया होगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो आपको मिलना ही मिलना है। उसके बाद ये नाइट ड्यूटी अलाउंस है 2,711 रुपया। नाइट ड्यूटी अलाउंस जो शुरू होती है वो 10 बजे से आपकी ड्यूटी शुरू होती है रात से, और सुबह 6 बजे, 8 घंटे की शिफ्ट होती है। 8 घंटे के अकॉर्डिंग आपको 2,711 रुपया पूरे महीने के लिए आपको नाइट ड्यूटी मिली है। मतलब वो अगर आप एक दिन का नाइट ड्यूटी करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 125 या 130 रुपये बनती है। उस हिसाब से इसने जितना दिन भी काम किया होगा उस हिसाब से 2,711 रुपये बना। अब बात करते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो आपका फिक्स है, न्यू बच्चे ज्वाइनिंग करेंगे उनका लगभग 1,000 रुपया ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो सरकार देती है आपको, ताकि आप अपने स्टेशन से कहीं दूसरे जगह अगर काम करने जाते हैं तो आपको वो मिलता है। लेकिन ये ट्रैवलिंग अलाउंस है, वो अगर आप जिस स्टेशन पे कार्यरत हैं वहां से अगर आप 8 किलोमीटर जैसे ही आगे जाएंगे तो वो 500 रुपया पर डे के हिसाब से बनता है। अगर वो आप अगर कंटिन्यू 12 घंटे बाहर रह गए, मतलब 8 किलोमीटर से आगे रह गए, तो आपकी 500 रुपये बन जाएगी एक दिन की। लेकिन अगर वो आप 8 घंटे रहे या 7 घंटे रहे तो उसका वो 70% मीन 350 रुपया के आसपास आपकी डेली का बनेगा। इस हिसाब से इनका ट्रेवलिंग अलाउंस बना है 4,000 रुपया। वो वैरी करते रहता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने दिन 8 किलोमीटर से दूर रहें अपने स्टेशन से जहाँ पे आप कार्यरत हैं, जो जिसको हेड क्वार्टर बोला जाता है। इनका हेड क्वार्टर तो आप देख चुके हैं कि ये कोडरमा सेक्शन में है। ये कोडरमा सेक्शन से जैसे ही 8 किलोमीटर आगे गए होंगे
उस हिसाब से इनका ट्रैवलिंग अलाउंस 4000 रुपया बना है। और आगे बात करते हैं रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, जो ट्रैक मेंटेनर को ही मिलती है और किसी भी ग्रुप डी के पोस्ट में किसी को नहीं मिलती है। जैसे पॉइंट्समैन बहुत सारे पोस्ट हैं, वो उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन ट्रैक मेंटेनर को एक स्पेशल रिस्क और हार्डशिप अलाउंस, क्योंकि इनका हार्ड काम जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है और थोड़ा सा रिस्क भी कवर करना पड़ता है, इसीलिए सरकार इनको 2700 रुपया मीन 2700 रुपया देती है। तो टोटल 19,100 आपका बेसिक, उसका महंगाई भत्ता 9,200 5,921 रुपया, होम रेंट अलाउंस 1800, ट्रांसपोर्ट 1179 रुपया, नाइट ड्यूटी 2,711 रुपया, ट्रैवलिंग अलाउंस 400 और रिस्क और हार्डशिप अलाउंस 2,700 रुपया। कुल मिला के टोटल बना है आपका 37,411 रुपया। ये आपका ग्रॉस पेमेंट हो गया। मीन्स आपको जब सैलरी स्लिप आएगी तो उसमें ये शो किया जाएगा कि आपको 37,411 रुपया मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसमें से कितना वेतन कट के आपको हाथ में मिलेगा, मीन्स आपके अकाउंट में कितने कितने जमा किए जाएंगे। तो आपका यहाँ पे कटौती ये हुआ आपका रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम जो है उसका 30 रुपये महीने का कटता है। पेंशन स्कीम जो एनपीएस जिसको बोलते हैं, एनपीएस में आपको 2,502 रुपये इनका कटा है। वो आपका कटेगा थोड़ा कम, क्योंकि आप जब न्यू ज्वाइनिंग करेंगे तो इस हिसाब से उसको कटता है, लेकिन इनका 3 साल हो गया है तो इनको 2,502 रुपये कटा है। और ये आपदा राहत कोष में 30 रुपये कटता है, क्योंकि जब किसी एम्प्लॉय की आकस्मिक कुछ दुर्घटना हो जाती है तो इस हिसाब से उनको कुछ मिलता है, तो हर एम्प्लॉय को वो 30 रुपये कटता है। तो टोटल यहाँ पे डिडक्शन इतना हो गया। अब बात करते हैं शुद्ध नेट पेमेंट की। यहाँ से जब आपका ग्रॉस पेमेंट था 37,411 रुपया, वहाँ से इसको आप डिडक्ट करेंगे टोटल जोड़ के, तो आपको 34,849 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे ये बैलेंस। तो ये ट्रैक मेंटेनर पोस्ट की आप एक महीने की सैलरी है, उस हिसाब से आप अपने आप को देख लेंगे कि कितना आपको सैलरी मिल रहा है। ये 3 साल बाद की है। जब शुरू में ज्वाइनिंग करेंगे तो आपके हाथ में लगभग 30 के आसपास, 30,000 के आसपास या 29,000 के आसपास आपको पेमेंट बनेगी, पहला सैलरी आएगा तो आप देख लेंगे। और ये जो 2700 रुपया मिला है वो ट्रैक मेंटेनर 4 को सिर्फ मिलता है। और जैसे दूसरा डिपार्टमेंट है ग्रुप डी स्टाफ को, उसकी सैलरी थोड़ी कम रहती है। तो ये थोड़ा एडवांटेज है ट्रैक मेंटेनर 4 के लिए, क्योंकि काम भी इनका थोड़ा हार्ड होता है, रिस्क कवर करना पड़ता है और हार्डशिप भी मिलता है। इस हिसाब से आपको इनका मिला है 34,849 रुपया। जो न्यू बच्चे होंगे उनका सैलरी जो होगा वो लगभग 30 या 29,000 के आसपास होगी। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आगे भी हम इस तरह का वीडियो बनाते रहेंगे, और जो भी क्वेरी सेक्शन होगी वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।